नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी सरकार, जल्द होने वाले हैं चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा। बिहार के एक दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मधुबनी के झंझारपुर में रैली करने के बाद अररिया के जोगबनी पहुंचे, जहां एसएसबी जवानों के लिए बने आवासीय भवन का उन्होंने उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एसएसबी भवन के उद्घाटन के बाद अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही बिहार में चुनाव होगा और मोदी जी के नेतृत्व में यहां भाजपा की सरकार बनेगी। बिहार में 8 साल बाद मिला डेंगू का नया स्टेज 4, जाने इसके लक्षण, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। पटना सहित पूरे बिहार में डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं पटना जिले में डेंगू ने अपना स्वरूप बदल लिया है। IGIMS में करीब 8 साल बाद डेंगू का नया डेन स्ट्रेन 4 मिला है। संबंधित मरीज OPD में इलाज कराने आया था। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पुष्टि होने के बाद संस्थान प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को यह सूचना भेज दी है। हालांकि मरीज कौन है और किस जिले का है, इसके बारे में संस्थान प्रशासन की ओर से पता लगाया जा रहा है। मरीज की जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेंगे। वहीं संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि डेन स्ट्रेन 4 संस्थान में लंबे समय के बाद मिला है। मेडिसिन विभाग व माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉक्टर मरीज की जानकारी लेने में जुटे हैं। बिहार में अब घर बनाना हुआ महंगा, देनी पड़ेगी 10 गुना से भी ज्यादा बिल्डिंग परमिट फीस। पटना सहित बिहार के सभी शहरी निकायों में अब घर बनाना महंगा हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिल्डिंग परमिट शुल्क में 10 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके तहत अब हर शहरी निकाय के लिए 3 श्रेणियों में शुल्क तय किया गया है। अब नक्शे की स्वीकृति के वक्त ही प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बिल्डिंग परमिट फीस ली जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणीश चावला द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना महानगर क्षेत्र में अधिकतम 200 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर, वहीं प्लानिंग एरिया के नगर पंचायत, नगर परिषद व ग्राम पंचायत क्षेत्र में 80 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर तक बिल्डिंग परमिट शुल्क लिया जाएगा। अमित शाह ने कहा, लालू एक्टिव, नीतीश इनएक्टिव है, इसकी जोड़ी तेल और पानी जैसी। अमित शाह ने लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि लालू जी, आप 10 साल तक केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन बिहार को क्या दिया? 10 साल में आपने सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए दिया। सालों तक कांग्रेसियों और लालू जी ने राम मंदिर का काम रोक कर रखा, लेकिन जनवरी 2024 में रामलला अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज बढ़ता जा रहा है, अपराधी एक्टिव हो गए हैं। अमित शाह ने अपना भाषण खत्म करते हुए बिहार की सभी 40 सीटें जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मोदी जी फिर से PM बनने वाले हैं। PM का पद खाली नहीं है। बिहार के 38,000 एकड़ में होगा ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव। 24 घंटे पहले किसानों को मिलेगी सूचना। राज्य भर में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव होगा। DBT पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ड्रोन परिचालन के लिए सरकार की ओर से एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसके लिए प्रति एकड़ 250 रुपये सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। अधिकतम 10 एकड़ तक ड्रोन से छिड़काव पर सरकार की ओर से अनुदान राशि निर्धारित की गई है। किसान कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। राज्य के सभी 38 जिलों के 38,000 एकड़ में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव का लक्ष्य तय किया गया है। गया में नहीं लेगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार, इस वजह से नहीं मिली प्रशासन से अनुमति। बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार के गया में होने वाले कार्यक्रम को प्रशासन की अनुमति नहीं मिली है, जिसके चलते उनका दिव्य दरबार नहीं लग सकेगा। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 1 से 3 अक्टूबर तक का संभावित कार्यक्रम था। वो पितृपक्ष मेला के दौरान मगध यूनिवर्सिटी परिसर में कार्यक्रम की अनुमति चाहते थे, लेकिन पितृपक्ष मेले में लाखों लोगों के आगमन के चलते
प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। जिला प्रशासन का कहना है कि पितृपक्ष मेले में लाखों लोगों का आगमन होता है, ऐसे में अनुमति देने पर काफी मुश्किल खड़ी हो जाती है और भीड़ को नियंत्रण में रखना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके बाद बाबा बागेश्वर धाम की ओर से महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी, उसे भी जिला प्रशासन ने नकार दिया है। के पाठक के आदेश पर बड़ा एक्शन, 10 दिन में स्कूलों से 1 लाख बच्चों के नाम कटे। बिहार में पिछले 10 दिनों के भीतर करीब 1 लाख बच्चों का स्कूलों से नाम काटा गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। नामांकन डुप्लीकेसी यानी एक से अधिक जगहों पर नामांकन को खत्म करने और योजनाओं का गलत लाभ उठाने के खिलाफ विभाग ने गंभीरता दिखाई। जिन बच्चों का नाम काटा गया है वे सभी ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक ही साथ सरकारी एवं निजी विद्यालयों में दाखिला लिए हुए हैं। इससे पहले एसीएस के पाठक ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि लगातार 3 दिन तक स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को नोटिस दिया जाए, उसके अभिभावक से बात करें और बच्चों को स्कूल आने के लिए कहें। इसके बाद भी लगातार 15 दिन तक स्कूल नहीं आने वाले बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया जाए। बिहार के 26 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, यहां ठनका बारिश की आशंका। बिहार में मानसून के कमजोर पड़ने से बारिश से संबंधित गतिविधियां कम है, मगर सतही हवा की रफ्तार बढ़ने से गर्मी से आंशिक राहत मिली है। हालांकि उमस की स्थिति जस की तस बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को 26 जिलों में गरज तड़क का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा जिले में कहीं कहीं ठनका गिरने की आशंका है। इन जिलों में हल्की बूंदाबांदी के भी आसार है। चंद्रशेखर जिस विभाग के मंत्री है उनसे बात करें। रामचरित्र को साइनाइट बताने वाले शिक्षा मंत्री को तेजस्वी की नसीहत। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने रामचरित्र मानस पर टिप्पणी करने वाले शिक्षा मंत्री को प्रोफेसर चंद्रशेखर को नसीहत दे डाली है। जी आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली से पटना लौटे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस विभाग के मंत्री है उस विभाग को लेकर बातें करना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि संविधान में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हम सभी लोग हमेशा हर धर्म का सम्मान करते हैं। मंत्री जी को अपने विभाग से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उससे जुड़े बातें करनी चाहिए, नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार, ग्लोबल रेटिंग में 76% के साथ फिर बने दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे में दुनिया भर के नेताओं को पछाड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% के साथ टॉप पर है। लिस्ट में दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलेन बर्सेट्स है जो पीएम मोदी के 12% नीचे हैं। इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7वें स्थान पर हैं, उन्हें 40% रेटिंग मिली है। लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, जारी हुआ सीटेट एग्जाम का आंसर की। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट एग्जाम का आंसर की को लेकर उम्मीदवारों की तरफ से किया जा रहा इंतजार अब खत्म हो गया। इस परीक्षा का आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस पर आपत्ति के लिए ऑनलाइन मोड से 18 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है। इसके लिए प्रति प्रश्न 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आपत्ति सही पाई जाती है तो 1000 रुपये की राशि वापस लौटा दी जाएगी। बिहार विधानसभा में 204 नए पदों पर जल्द होगी बहाली। सेक्शन ऑफिसर और जूनियर क्लर्क समेत इस पोस्ट पर वैकेंसी को लेकर मिली मंजूरी। बिहार विधानसभा में 204 नए पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी। ये बहाली विधानसभा के संचालन और बढ़ते कार्यों को देखते हुए किए जाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल बिहार विधानसभा में 204 नए पदों पर बहाली को लेकर सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट जूनियर क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक कुल 6 संवर्गों में पदों के सृजन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा सचिवालय ने एसओ के 4 पद, असिस्टेंट के 20 पद, जूनियर क्लर्क के 20 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 40 पद, ऑफिस असिस्टेंट का 40 पद और सुरक्षा गार्ड के 80 नए पदों का सृजन करने की मंजूरी दी है।
खेलो बिहार के तहत अक्टूबर से फरवरी तक होगी कई खेल प्रतियोगिताएं। बिहार में खेल का माहौल पूरी तरह से बदलने वाला है। अक्टूबर से फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेलों का आयोजन राज्य में होगा। इसमें बिहार के अलावा देश के अलग अलग प्रांत के खिलाड़ियों को जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं पुराने वरीय खिलाड़ी या NIS सर्टिफाइड प्लेयरों जिन्हें नौकरी की तलाश है उन्हें भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये बातें शुक्रवार को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा। खेलो इंडिया के तहत स्मॉल सेंटर की शुरुआत सूबे के 31 जिलों में होगा, जहां 17 खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार में इग्नू में रिकॉर्ड दाखिला, देश भर में 5वें स्थान पर। इंदिरा गांधी खुला विवि यानी इग्नू पटना क्षेत्रीय कार्यालय में रिकॉर्ड नामांकन हुआ है। इस सत्र में अलग अलग कोर्सों में 80,261 छात्र छात्राएं नामांकन करा चुके हैं। दाखिला 20 सितंबर तक होगा। ये संख्या 85,000 तक होने की उम्मीद है। दाखिले के मामले में देश भर में पटना 5वें स्थान पर है। टॉप 3 में दिल्ली और क्षेत्रीय केंद्र है। ये जानकारी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने दी। पिछले बार 70,594 नामांकन हुआ था। उन्होंने बताया कि जुलाई सत्र में 10 नए प्रमुख कोर्स की शुरुआत हुई है। साथ ही अग्निवरों के लिए कौशल आधारित 5 कोर्स की भी शुरू किए गए हैं। इग्नू में करीब 240 अलग अलग विषयों के नामांकन होते हैं। स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से 12 भारतीय भाषाओं में लाइव सत्र होता है। बिहार पुलिस में जल्द निकलेगी 1275 दरोगा की बहाली। बिहार पुलिस में दरोगा के 1275 पदों पर नियुक्ति को लेकर जल्द विज्ञापन निकाले जाने के आसार है। ये मामला पिछले 5 महीनों से रोस्टर क्लियरेंस में फंसा हुआ था, मगर तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए इस माह रोस्टर क्लियरेंस होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अक्टूबर माह में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नवंबर-दिसंबर में परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार पुलिस के ADG मुख्यालय JS गंगवार ने कहा कि इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दरोगा बहाली को लेकर पहले तैयार किए गए रोस्टर में दिव्यांगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन पुलिस बहाली में इसका प्रावधान नहीं होने की वजह से रोस्टर को संशोधित करते हुए दिव्यांगों के लिए अलग से स्टेनो SI पद का सृजन करते हुए बहाली निकालने पर विचार किया जा रहा है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद इसे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजा जाएगा, जहां से विज्ञापन जारी होगा। 21,391 सिपाहियों को तुरंत बाद 1275 दरोगा की बहाली को लेकर विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू की जानी थी। वर्तमान में 21,391 सिपाही की बहाली को लेकर आवेदन प्रक्रिया खत्म हो गई है। लिखित परीक्षा की तिथि भी तय हो गई है।